भेजे इसको सेकंड सर्वर को, तो क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है, ये नहीं ही जाएगा, इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप एक्सटेंडेड यूज़ करो, ठीक है। तो ये हमारी स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है, स्टैंडर्ड है। फिर दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आप किसी राउटर पे कितनी एक्सेस लिस्ट लगा सकते हो। इस राउटर पे हाँ, राउटर की अगर बात करें तो आप कितनी एक्सेस लिस्ट लगा सकते हो। एक राउटर में तो एक्सेस लिस्ट के साथ में क्या है, आप पर इंटरफेस हाँ ठीक है, पर इंटरफेस, पर प्रोटोकॉल एंड पर डायरेक्शन एक इंटरफेस पे एक प्रोटोकॉल के लिए एक डायरेक्शन में एक एक्सेस लिस्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे राउटर R1 की, राउटर R1 का अगर E0 इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे एक इंटरफेस, अगर हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं IP, ठीक, E0 इंटरफेस पे IP प्रोटोकॉल के लिए आउटगोइंग डायरेक्शन के लिए एक डायरेक्शन, एक एक्सेस लिस्ट लगा सकते हैं, ठीक। इसी इंटरफेस पे IP प्रोटोकॉल के लिए इनकमिंग डायरेक्शन के लिए भी एक लगा सकते हैं। समझ रही? इंटरफेस अगर E0 है, प्रोटोकॉल अगर IP है, तो हम एक इनकमिंग डायरेक्शन के लिए लगा सकते हैं, एक आउटगोइंग के लिए। मतलब एक इंटरफेस पे एक प्रोटोकॉल के लिए दो एक्सेस लिस्ट हो सकती है। और प्रोटोकॉल अगर डिफरेंट है, यहाँ IP के साथ साथ अगर IPX भी यूज़ कर रहे हैं, तो E0 इंटरफेस पे IPX प्रोटोकॉल के लिए भी दो हो सकती है, एक इनकमिंग एक आउटगोइंग। जितने प्रोटोकॉल लगा सकते हैं दो होते रहेंगे। हाँ, एक इंटरफेस पे एक इनकमिंग के लिए एक आउटगोइंग के लिए लगा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो 3 इंटरफेस हैं तो तीनों पे दो दो हो सकती हैं, है ना। E0 पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, अगर हम एक ही प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो, राइट, ठीक है। अब हम एक्सेस लिस्ट में जब हम कह रहे हैं कि ट्रैफिक फ़िल्टर करेंगे तो हम सोर्स IP एड्रेस जो है वो स्पेसिफाई करते हैं। अब ये सोर्स IP एड्रेस के साथ क्या हो सकता है, कभी कभी जो सोर्स है वो एक सिंगल PC हो सकता है और कभी कभी एक से ज़्यादा PC हो सकता है। जैसे हमने कहा कि कभी कभी ये पॉसिबल, हमने कहा कि भाई एक PC जिसका IP एड्रेस है 172.16.1.30 कुछ भी, हम चाहते हैं कि ये ट्रैफिक ना भेज पाए, इसको डिनाई करना। कभी कभी क्या हो सकता है 172.16.1.0 ये पूरी लैन जो है /24, इस पूरी लैन को हम डिनाई करना चाहते हैं कि इस लैन का कोई PC ट्रैफिक ना भेज पाए, है ना। जहाँ हो सकता है 190, मतलब डिफरेंट सबनेट मास्क पॉसिबल है, 192.168.1.20/27 इसको हम डिनाई करना चाह रहे हैं। हाँ, तो एक सिंगल एड्रेस भी हो सकता है और एक नेटवर्क, एक सबनेट हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, रेंज कैसे स्पेसिफाई करेंगे? अगर हम बताना चाह रहे हैं कि सिंगल PC है कि रेंज ऑफ PCs है, ये कैसे स्पेसिफाई करेंगे? तो यहाँ पे रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाइल्ड कार्ड मास्क, राइट। और वाइल्ड कार्ड मास्क कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका क्या है? IP एड्रेस सबनेट, IP एड्रेस IP एड्रेस माइनस नहीं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो हम जब भी कहते हैं कि सिंगल IP एड्रेस, एक सिंगल एड्रेस है, सिंगल एड्रेस का सबनेट मास्क हमेशा /32 होता है। क्यों होता है /32? अगर होस्ट पोर्शन में एक बिट है तो टोटल कितने एड्रेस मिलेंगे? दो एड्रेस मिलेंगे ना, अगर होस्ट पोर्शन में एक बिट है तो, राइट। तो हम यहाँ पे दो एड्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक सिंगल एड्रेस की बात कर रहे हैं। एक सिंगल एड्रेस कब मिलेगा? जब होस्ट पोर्शन में कोई बिट नहीं होगा। अगर होस्ट पोर्शन में 0 बिट है तो कितने एड्रेस मिलेंगे?
2 रेस टू 0 एक ही एड्रेस मिलेगा, है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे के सारे बिट 32 के 32 बिट जो है वो नेटवर्क में डाल दिए, राइट। तो अगर हम अब इसकी बात करें, फर्स्ट वाले की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो एड्रेस है वो 172.16.1.30, और क्योंकि सिंगल एड्रेस है तो हम मानते हैं कि इसका सबनेट मास्क है 255, 255, 255, 255, मतलब /32 का। तो हमारा सबनेट मास्क ये हुआ, कैसे लिख लेते हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस, और ये हुआ सबनेट मास्क। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है वाइल्ड कार्ड मास्क, तो हम क्या करते हैं कि 255, 255, 255, 255 इसमें से माइनस कर देते हैं सबनेट मास्क को, है ना। तो हमारा सबनेट मास्क यहाँ पे कितना है, वही सेम है, तो हमने यहाँ पे माइनस किया, कितना आएगा वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क या 0.0.0.0। इसका मतलब अगर सिंगल आईपी एड्रेस है तो उसका वाइल्ड कार्ड मास्क कितना होगा, 0.0.0.0, राइट। फिर दूसरा एग्जांपल, अगर हमारे पास /24 का नेटवर्क है, इसको हम डिनाई करना चाह रहे हैं, तो इसका वाइल्ड कार्ड मास्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाइल्ड कार्ड मास्क 255, 255, 255, 255, इसमें से माइनस कर दें क्या, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क कितना है /24 255, 255, 255.0, यही है। तो माइनस किया तो हमारे पास वाइल्ड कार्ड मास्क कितना आ गया, 0.0.0.255, /24 है तो ये वाइल्ड कार्ड मास्क होगा। इसी तरीके से अगर /27 है तो इसका वाइल्ड कार्ड का मास्क कितना हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क 255, 255, 255.0, और इसमें से हमने माइनस कर दिया सबनेट मास्क। सबनेट मास्क कितना है इस केस में, 255, 255, 255.224, नहीं सॉरी 255 होगा, राइट, 224 /27 है तो 224 0.0.0.31, ये वाइल्ड कार्ड मास्क है। पूरे सबनेट में 32 सबनेट में जो आपका सबनेट है उसको माइनस कर दें, ठीक है, तो ये निकल आएगा, ओके। तो जो हम एड्रेस लिखेंगे तो हम सोर्स एड्रेस और साथ में उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, ये दोनों चीज़ें लिखेंगे, राइट। तो करके देखते हैं। अभी हमारे पास एक नेटवर्क यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पे सबनेट हमने ले रखे हैं, सारे 1 की सबनेट है, 1.0/27 यहाँ चल रहा है, 1.32/27, 1.64/27, 1.96/27, 1.128/27, ठीक है। 3 हमारे पास सर्वर्स यहाँ पे, 1.2, 1.98 और 1.130, दोनों राउटर्स के बीच में हम यूज़ कर रहे हैं रिप, आपस में वो शेयर कराने के लिए राउटिंग इन्फॉर्मेशन। कम्युनिकेशन अभी चल रहा है, किसी भी पीसी से किसी भी दूसरे पीसी को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो हम यहाँ से इस पीसी से ट्राई करते हैं, ये 1.34 है, 1.34 से हम ट्राई करते हैं, तीनों लाइन्स पे कर लेते हैं। इधर ये हमारा सर्वर है 1.2, 1.98, 1.130, तो इस पीसी से हम तीनों को ट्राई करके देखते हैं। सब तरह की एक्सेस अभी अलाउड है, कुछ भी हमने रोका नहीं है। पहले पिंग करा के चेक कर लेते हैं, 1.2, देन 1.98 दूसरा सर्वर, देन 1.130 दूसरा सर्वर, ठीक है। तो पिंग के थ्रू तीनों रीचेबल हैं, प्लस तीनों पे वेब सर्वर रन कर रहा है, तो हम ब्राउज़र पे पेज भी देख सकते हैं 192.168.
1.2 पहला सर्वर, 1.98 दूसरा सर्वर, 1.130 तीसरा सर्वर, है ना। ये भी एक्सेस हो रहे हैं। प्लस इन लैन के जो दूसरे पीसी आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं वहाँ से। जैसे 1.2 के साथ सर्वर के साथ जो पीसी बगल में लगा वो है 1.3, उसको ट्राई, वो भी एक्सेस होगा। हाँ, उसको ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कोई ट्रैफिक रोकना चाहते हैं, सपोज करो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पीसी है यहाँ पे, है ना, ये से इस पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस ना कर पाए। हालांकि हम सिर्फ इस सर्वर की एक्सेस नहीं रोक पाएंगे, अगर हम रोकेंगे तो इस सर्वर के साथ साथ इस पीसी की एक्सेस भी रुक जाएगी ना, पूरी लैन की एक्सेस रुकेगी। ठीक, तो हमें जो डिसाइड करना है सबसे पहले वो ये डिसाइड करना है कि अगर हम इस पीसी का ट्रैफिक रोकना चाहते हैं, अगर ये हमारा पर्टिकुलर पीसी जो है ये इस सर्वर को एक्सेस ना कर पाए, तो हम एक्सेस लिस्ट किस राउटर पे लगाएं, इस राउटर पे लगाएं कि इस राउटर पे लगाएं। तो जब हम स्टैंडर्ड सोचना पड़ेगा कौन सा लगाया पहले। नहीं, अभी हम स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ही लगाएंगे, एक्सटेंडेड होना पड़ेगा। तो जब हम स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट लगाते हैं तो उसमें एक थंब रूल है, जो एक्सेस लिस्ट है आप उसको एज क्लोज एज पॉसिबल टू द डेस्टिनेशन लगाओ। बात कर रहे हैं वेयर टू अप्लाई स्टैंडर्ड के केस में हम कहते हैं एज क्लोज एज पॉसिबल टू डेस्टिनेशन। ठीक, अब इस केस में हमारा डेस्टिनेशन कौन है, सर्वर, और सर्वर के सबसे करीब जो राउटर है वो कौन सा है, ये राउटर ये है। और इस राउटर का कौन सा इंटरफेस है जो सबसे करीब है इस लाइन के, F0/0, तो इस इंटरफेस पे अप्लाई करनी चाहिए। तो पहले हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद इस इंटरफेस पे अप्लाई करेंगे एक्सेस लिस्ट, राइट। लेकिन उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं एक्सेस लिस्ट के, पहले वो देख लेते हैं। पहली चीज़ है कि एक्सेस लिस्ट जो है वो कब काम करती है ना। तो इस केस में हम समझना चाह रहे हैं कि एक्सेस लिस्ट काम करेगी। हम यहाँ भी मान रहे हैं कि एक राउटर है हमारे पास, राउटर R1, जिसका एक इंटरफेस है सीरियल 1 और ये दूसरा इंटरफेस है E0। राउटर का नॉर्मली काम क्या है, अगर एक्सेस लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो एक इंटरफेस पे पैकेट रिसीव करता है, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस पढ़ता है, उस पैकेट में क्या लिखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच कराता है अपने राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में देखता है कि अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो किस इंटरफेस से जाऊँ। अगर लिखा है कि E0 इंटरफेस से जाओ, जो पैकेट इसने सीरियल 1 पे रिसीव किया था उसको उठा के E0 पे ले जाता है और यहाँ से फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है ना। अब हम कह रहे हैं कि ये जो दो इंटरफेस हैं इन दोनों पे एक्सेस लिस्ट लगी हुई है। जो हमारा सीरियल 1 इंटरफेस है इस पे जो इनबाउंड ट्रैफिक है, इनकमिंग ट्रैफिक है जो अंदर आ रहा है, उसके लिए एक्सेस लगी हुई है एक्सेस लिस्ट। और ये जो इंटरफेस है E0, इस पे आउटगोइंग डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है, आउट डायरेक्शन का जो ट्रैफिक है आउटबाउंड, उसके लिए एक्सेस लिस्ट लगी हुई है। तो एक्सेस लिस्ट काम कब करेगी, राउटिंग डिसीजन से पहले कि राउटिंग डिसीजन के बाद। तो इस केस में देखो एक IP पैकेट जो था वो चला और राउटर ने उसको सीरियल 1 इंटरफेस पे रिसीव किया। जैसे ही रिसीव किया, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, इनकमिंग डायरेक्शन के लिए एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। तो जैसे ही यहाँ पे रिसीव करेगा सीरियल 1 पे, वैसे इसको मैच कराएगा। मतलब इससे पहले कि वो ये चेक करे कि डेस्टिनेशन तो राउटर यहाँ पे जब रिसीव करेगा, हाँ, तो ये चेक नहीं करेगा कि डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। यहाँ पे हमें इनकमिंग डायरेक्शन के लिए लगाई, जैसे रिसीव करेगा, रिसीव करते ही एक्सेस लिस्ट में जो भी क्राइटेरिया दिया है उसे इस पैकेट को मैच करेगा। ठीक है, अगर एड्रेस मैच कर जाता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया, मान लो कि अगर सोर्स एड्रेस 3.10 है, तो राउटर चेक करेगा कि जो पैकेट रिसीव इसने किया है उस पर सोर्स एड्रेस 3.10 है कि नहीं है। ठीक, अगर एड्रेस मैच कर जाता है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपने इस पैकेट को परमिट किया होगा या डिनाई। अगर डिनाई किया तो पैकेट यहीं से ड्रॉप कर दिया जाएगा और बिट बकेट में चला जाएगा। बिट बकेट मतलब ड्रॉप हो गया। ठीक, और अगर पैकेट आपने परमिट किया था कि सोर्स एड्रेस अगर 3.10 है तो परमिट करो, तो उसके बाद फिर राउटर चेक करेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या था और अपना राउटिंग टेबल देखेगा कि अगर इस डेस्टिनेशन पे जाना है तो किस इंटरफेस से भेजूँ।
मतलब ये जो लिस्ट थी हमारे पास इनकमिंग डायरेक्शन की, ये कब काम करती है? राउटिंग डिसीजन से पहले, राइट।